वेलकम टू बेट अकेडमी स्टूडेंट। स्वागत है आपका बेट अकेडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 इन द अर्लीस्ट सिटीज़। चैप्टर नंबर 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले ये दिया गया है, जसपाल और हरप्रीत हैं, वो गेम खेल रहे थे, ठीक है, क्रिकेट खेल रहे थे अपने घर के बाहर। उन्होंने देखा कि कुछ पीपल जो थे वो एडमायर कर रहे थे, ठीक है, किसको, एक टूटी हुई बिल्डिंग थी उसको एडमायर कर रहे थे, और वो कह रहे थे इसके आर्किटेक्चर देखो कितनी अच्छी फाइन वुड कार्विंग है, और हमें मिनिस्टर को लिखना चाहिए कि इसको रिपेयर करें और इस ब्यूटीफुल हाउस को बचा के रखें। तो वे सोचते हैं इस टूटे फूटे घर से क्या इंटरेस्ट होगा, मतलब ये ऐसे इसको बचाना क्यों चाहते हैं। तो अब हम बात करते हैं ऐसे ही कुछ बिल्डिंग्स के बारे में। तो ये स्टोरी ऑफ हड़प्पा है, हड़प्पा के बारे में स्टोरी है। तो अक्सर जो है ना, जो पुरानी बिल्डिंग्स होती हैं वो कुछ स्टोरीज़ बताती हैं पास से। अब ऐसे ही एक बात है, 150 ईयर्स एगो, जब रेलवे लाइंस जो हैं डल रही थी, ठीक है, रेलवे लाइंस चल रही थी कहाँ पर, पंजाब में। इंजीनियर्स ने वहाँ पर एक चूक कर दी, ठीक है। क्या कर दिया उन्होंने वहाँ पर हड़प्पा में, जो कि आज पाकिस्तान के अंदर है। उन्होंने क्या किया, एक टीला था वहाँ पर जो कि रेडीमेड हाई क्वालिटी ब्रिक्स का था, ईंटों से बना हुआ था। उन्होंने वो ईंटें निकालने के बाद उन दीवारों से कहाँ पर, ठीक है, उन्होंने रेलवे लाइंस में यूज़ करी, और जो सारी बिल्डिंग्स थी वो डिस्ट्रॉय कर दी उन्होंने। अब डिस्ट्रॉय कर दी तो हम हिस्ट्री के बारे में नहीं जान सकते। फिर उसके बाद लगभग 80 साल पहले आर्कियोलॉजिस्ट को एक साइट मिली थी जिसको ओल्डेस्ट सिटीज़ बोलते हैं। उस साइट जो साइट थी वो बताती थी कि वो ओल्डेस्ट सिटीज़ थी इस सब कॉन्टिनेंट में, सबसे पुरानी, और वो पहली सिटी जो थी वो डिस्कवर्ड की गई थी। और जो अदर साइट्स थी जहाँ पर उस तरह की बिल्डिंग्स मिल रही थी, ठीक है, और उस कुछ अलग चीज़ें मिल रही थी, उसको बताया गया, उसको डिस्क्राइब किया गया हड़प्पन। उसको क्या बोला गया, हड़प्पन। और ये साइट कितने साल पहले डिस्कवर्ड हुई थी, ठीक है, डेवलप हुई थी। ये थी 4700 ईयर्स एगो, 4700 साल पहले ये सिटीज़ बनाई गई थी। तो ये तो थी इन सिटीज़ के बारे में। अब इन सिटीज़ के बारे में क्या स्पेशल था। अब हम इन जो सिटीज़ में स्पेशल था, वो सिटीज़ जो डिवाइड थी वो दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड थी, ठीक है। जो पार्ट थे वेस्ट वाले वो बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन हायर हुआ करते थे, ऊंचे हुआ करते थे, और आर्कियोलॉजिस्ट ने उनको बोला था सीटाडेल, ठीक है। और जो पार्ट थे ईस्ट की तरफ वो लार्जर थे, बड़े थे लेकिन लोअर थे, इनको बोला था लोअर टाउन, ठीक है। और अक्सर जो बेक्ड ब्रिक थी, ठीक है, बेक बिग ब्रिक मतलब जो ईंट होती है, ठीक है, जो भट्टों में बनती है वो वाली ईंट इस तरीके से बनाई गई थी कि वो अब हज़ारों साल के बाद भी तक सही हैं, ठीक है। और इनको इंटरलॉकिंग पैटर्न में फंसाया गया था, मतलब इस तरीके से बनाया गया था कि जो वॉल्स बने स्ट्रॉन्ग बने। और कुछ सिटीज़ में स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई गई थी, ठीक है, सिटाडेल में, जो कि वेस्ट वाली साइड था। ऐसे हम बात करते हैं मोहनजोदारो के बारे में। ये वहाँ पर एक स्पेशल टैंक था, इस जिसको आर्कियोलॉजिस्ट ने बोला है ग्रेट बाथ। और ये जो है बना हुआ था ब्रिक से, ठीक है, और इसको कोट किया गया था प्लास्टर से। और ये वाटर टाइट था, मतलब इससे पानी जो है नहीं निकल सकता था। इसमें लेयर बनाई गई थी एक नेचुरल टार की, और उसमें स्टेप सीढ़ियाँ बनाई गई थी दो तरफ से, ठीक है। और वहाँ पर जगह थी, दो चारों साइड्स की तरफ क्या थी, जगह थी। और यहाँ से जो पानी लाया जाता होगा वो कुएं से ही लाया जाता होगा, और उसको ड्रेन किया जाता था पानी को यूज़ करने के बाद। और शायद वहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पीपल्स थे उस टाइम के, वो ही उस टैंक पर नहाते होंगे स्पेशल ओकेजन्स में। और अदर सिटीज़ थी जैसे कालीबंगन और लोथाल, उनमें फायर एल्टर्स थे जहाँ पर सेक्रीफाइसेस जो है परफॉर्म किए जाते थे। और कुछ सिटीज़ थी लाइक मोहनजोदारो, हड़प्पा और लोथाल, उनके पास जो है ना काफ़ी बड़े बड़े स्टोर हाउसेस थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप के अंदर जो अर्लीस्ट सिटीज़ हैं सब कॉन्टिनेंट्स में, ठीक है, ये झेलम है, चेनाब है, रवि है, ये रिवर्स हैं आपके इंडस। तो यहाँ पर ये बताए गए हैं मोहनजोदारो के बारे में, कालीबंगन के बारे में, ठीक है। ये सब सिटीज़ हैं उस टाइम की, कब की, 4700 साल पहले की। तो ये आप देख सकते हो मैप में। अब मैं जिस ग्रेट बात के बारे में बात कर रहा था, यहाँ पर आप देख सकते हो ये बनाए गए हैं दो तरफ से, यहाँ पर क्या है, स्टेप सीढ़ियाँ बनाई गई हैं और चारों तरफ से खुला है और कोट किया गया है। ये 4700 साल पहले था, और आप इसकी तस्वीर देख सकते हो कैसी है। अब हम बात करते हैं हाउसेस के बारे में, ड्रेन्स के बारे में, स्ट्रीट्स के बारे में। जो हाउसेस थे, घर थे, वो या तो एक या दो बिल्डिंग
मतलब स्टोरी हाई थे, और जो रूम बनाए गए थे वो कोर्टयार्ड के अराउंड बनाए गए थे, और सभी ज़्यादातर हाउसेस का अलग अलग बाथिंग एरिया था, और कुछ हाउस में जो था वाटर भी सप्लाई होता था जो कि वेल से आ रहा था। यहाँ फोटो में देख सकते हो कैसे ब्रिक्स अरेंज की गई हैं बिल्कुल इंटरलॉकिंग पैटर्न में। और कुछ सिटीज़ का तो कवर्ड ड्रेन्स था, मतलब जो नालियाँ थी वो कवर्ड थी, ठीक है, उनको बिल्कुल के स्ट्रेट लाइन में जो है ले जाया गया था, आप नहीं देख सकते थे, और इतना स्मूथ बनाया गया था उनको, और जो नालियों का स्लोप सही तरीके से बनाया गया था ताकि पानी सही तरीके से फ्लो हो जाए। और जो ड्रेन सिस्टम था वो हाउसेस का वो कनेक्ट था स्ट्रीट से, और स्ट्रीट्स का स्मॉलर ड्रेन से, और फिर वो इकट्ठा होता था बिगर वंस में। और ड्रेन्स के बीच में जो कवर थी, क्योंकि ये कवर थी, इंस्पेक्शन होल्स भी बनाए गए थे, और ताकि उसको कुछ टाइम के बाद क्लीन साफ करा जाए। और सभी ये जो थे हाउसेस, ड्रेन्स और स्ट्रीट, ये जो है ना एक ही टाइम पर प्लान किए गए थे, ठीक है, और एक ही टाइम पर बिल्ड किए गए थे। अब नेक्स्ट टॉपिक है सिटीज़ में लाइफ, ज़िंदगी कैसी थी। हड़प्पन सिटी वेरी बिजी प्लेस था, बहुत ही बिजी प्लेस था। वहाँ पर जो पीपल थे वो प्लान करते थे कि स्पेशल बिल्डिंग्स बनाई जाएंगी, और उनको शायद रूलर्स बोलते थे क्योंकि वो रूलर्स थे, और रूलर्स ही वो पीपल थे जो कि वहाँ पर पीपल को भेजते थे दूर दूर जगह तक, क्या लेने के लिए, मेटल लेने के लिए, प्रीशियस स्टोन्स जैसे गोल्ड सिल्वर वगैरह लेने के लिए, और यहाँ पर अदर थिंग्स जो उनको चाहिए थी। और उन्होंने कुछ उन वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स को, जैसे गोल्ड्स है, ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड्स और सिल्वर, और जो बीड्स है, ठीक है, उन्होंने उनको रखा हुआ था। और वहाँ पर स्क्राइब्स भी थे, वहाँ ऑथर भी थे, ठीक है, उनको पता था कैसे लिखना है, और उनको पता था कि कैसे सील को प्रिपेयर करना है, और शायद उन्होंने लिखा था कुछ अदर मटेरियल्स पे जो अब तक सर्वाइव नहीं है, वो मिले नहीं हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हो ड्रेनेज सिस्टम फोटो में, और ये वेल आप देख सकते हो। और वहाँ पर क्राफ्ट पर्सन्स भी थे जो और सभी तरीके की चीज़ें बनाते थे, ठीक है, या तो अपने घर में या किसी स्पेशल वर्कशॉप में। और वहाँ पर जो पीपल थे वो ट्रैवल कर रहे थे बहुत दूर दूर जगह, बहुत दूर लैंड पे, बहुत दूर ज़मीनों पे, और या वापस आ रहे थे रॉ मटेरियल के साथ, ठीक है। और मैनी टेराकोटा टॉयज़ वहाँ पर पाए गए हैं, लाल कलर की जो मिट्टी है उससे बनाए गए थे, ठीक है, उसको टेराकोटा बोलते हैं। मतलब उस टाइम पे जो थे खिलौने भी बने हुए थे, 4700 साल पहले की बात है। या आप फोटो में देख सकते हैं लेफ्ट में सील है, और ये टॉयज़ के खिलौने बनाए गए हैं राइट साइड में। इस तरीके से आप देख सकते हो सील कितनी प्योर तरीके से, कितनी ब्यूटीफुल कार्विंग की गई है उस वक्त। अब हम बात करते हैं न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, ठीक है, जो वहाँ पर मेटल्स थे जैसे कि कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर, उनको तोला जाता था। आप यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्टोन वेट्स हैं किस तरीके से प्योर बनाए गए हैं, क्यूब की शेप में बनाए गए हैं बिल्कुल, और इनसे ही तोला जाता था प्रीशियस स्टोन्स या मेटल्स को। और यहाँ पर देख सकते हो आप कॉपर और ब्रॉन्ज थे, उनसे टूल्स बनाए जाते थे, वेपन्स, हथियार बनाए जाते, ऑर्नामेंट्स और वेसल्स बनाए जाते थे। और जो चांदी और सोना थे उनसे ऑर्नामेंट्स या वेसल्स के लिए ही यूज़ होते थे। अब यहाँ पर आप देख सकते हो ये बीड से बनाया गया है, ठीक है, ऑर्नामेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। और ये बनाए गए हैं कार्निलियन से, एक ब्यूटीफुल रेड कलर का स्टोन होता है, और स्टोन को कट किया गया है, शेप किया गया है, और पॉलिश किया गया है, और लास्ट में एक होल से सेंटर से एक स्ट्रिंग पास की गई है इनको कनेक्ट करने के लिए, स्ट्रिंग आप देख सकते हो, ठीक है। और इन हड़प्पन्स ने पत्थर से बनाई थी सील्स जो कि रेक्टेंगुलर थी। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से बनाया गया है। अब आपको पता है कॉटन जो है ना मेहरगढ़ में ग्रो की गई थी सबसे पहले, कितने साल पहले, 7000 साल पहले। और जो उसके एक्चुअल पीसेस थे वो किससे अटैच मिले हैं, सिल्वर वेस्ट जो बनाते थे वो उसके लिड से, उसके जो ढक्कन पे कॉटन का कपड़ा वहाँ पर लिपटा हुआ मिला है। और आर्कियोलॉजिस्ट को मिले हैं स्पिंडल होल्स भी मिले हैं, ठीक है। और स्पिंडल होल्स किससे बने हुए थे, टेराकोटा और फाइंस से। और ये फाइंस जो है ये क्या है, एक मटेरियल है, ठीक है, ये पत्थर, ये सेल नहीं है, इसको जो है आर्टिफिशियली प्रोड्यूस किया जाता है। एक गम को जो है शेप किया जाता है और उसको पाउडर किया जाता है एक ऑब्जेक्ट में, ठीक है। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो एक शाइनिंग ग्लासी सरफेस मिलता है। और ये जो है फेयंस जो है वो किसके लिए यूज़ होता था, बीड्स, बैंगल्स, ईयरिंग्स और टाइनी वेसल्स के लिए। और इसको काम करने के लिए स्पेशलिस्ट थे। स्पेशलिस्ट वो पर्सन होता है जो एक ही काम करने के लिए ट्रेन किया जाता है, जैसे कि कटिंग स्टोन, पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स, ये स्पेशलिस्ट करते हैं। अब हमें नहीं पता है, ये नहीं बताया गया है, ये नहीं हमें पता चल पाया कि वहाँ पर उस वक्त पर मैन स्पेशलिस्ट थे या वुमेन थे या शायद दोनों थे।
अब हम बात करते हैं रॉ मटेरियल्स के बारे में। रॉ मटेरियल्स कैसे आता था? रॉ मटेरियल्स वो सब्सटेंस होते हैं जो नेचर से हमें मिलते हैं, जैसे वुड्स है, लकड़ी है या मेटल सोर्स हैं, ये हमें फार्मर्स से मिलते हैं, चरवाहों से मिलते हैं। ठीक है, फिर हम उसको क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं फिनिश्ड गुड्स। जैसे हमने कॉटन लिया फार्मर से रॉ मटेरियल, फिर हम उसको कॉटन का क्लॉथ बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो तो कुछ तो रॉ मटेरियल्स हड़प्पन्स के पास अवेलेबल थे लोकली, लेकिन कुछ ऐसे आइटम्स थे जैसे कॉपर था, टिन था, गोल्ड था, सिल्वर था, प्रेशियस स्टोन्स थे, इनको बहुत दूर से लाने पड़ते थे। हड़प्पन जो कॉपर लाते थे वो राजस्थान से लाते थे, आज जो राजस्थान हम जिसको बोलते हैं, और ओमान से भी लाते थे वेस्ट एशिया में। ठीक है, टीन उसके बाद मिक्स किया जाता था, उसके बाद आपको क्या मिलता था, ब्रॉन्ज, और वो जो लाया जाता था अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। और गोल्ड लाया जाता था कर्नाटका से, और प्रीशियस स्टोन्स जो लाए जाते थे वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि सामान कैसे कैरी करते होंगे। वहाँ पर हमें कोई यहाँ, ये सिर्फ टॉय से हमें पता चलता है। आप देख सकते हो व्हील्स का यहाँ पर यूज़ हुआ है, सील में भी आप देख सकते हो व्हील्स का यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो हो सकता है वहाँ पर ट्रांसपोर्ट का यही तरीका है। ठीक है, इस तरीके से बुगी की तरीके से वहाँ पर ट्रांसपोर्ट किया जाता होगा सामान। अब फूड के बारे में बात करते हैं। कुछ बहुत सारे पीपल तो सिटी के अंदर रहते थे, लेकिन कुछ कंट्री साइड मतलब जो है क्रॉप्स को जो है ग्रू करते थे, और क्या करते थे, एनिमल्स को रखते थे। उन फार्मर्स और उन चरवाहों, वही चरवाहे थे जो कि फूड सप्लाई करते थे क्राफ्ट पर्सन्स को, स्क्राइब्स को, रूलर्स को सिटीज़ में। और जो रिमेन्स था प्लांट्स का, जैसे वीट है, बार्ले है, पल्सेस, पीस, राइस, सी सैम, लाइन सीड एंड मस्टर्ड। ठीक है, अब हम बात करते हैं न्यू टूल की। प्लोइंग के लिए हमें पता है प्लोइंग के लिए क्या करना होता है, सोयल को डिग करना होता है सीड्स को प्लांट करने के लिए। तो हम देखते हैं यहाँ पर ये बहुत सारे फार्मिंग में यूज़ होता है। ये उस टाइम का प्लो आप देख सकते हैं, और ये वुड से बनाया गया था। ठीक है, लेकिन ये सरवाइव नहीं किया गया, लेकिन हमें टॉय मॉडल्स इसके मिले हैं। और वहाँ पर हैवी रेनफॉल नहीं होती थी, तो वहाँ पर वाटर स्टोर किया गया था इरीगेशन के लिए, रेगुलर इंटरवल सप्लाई करने के लिए वाटर की। तो हड़प्पन्स में कैटल्स को, शिप को, गोट और बफेलो को पालते थे। ठीक है, वाटर और पेस्चर्स वर अवेलेबल अराउंड सेटलमेंट्स। और लगभग ड्राई समर मंथ्स में काफ़ी जो लार्ज हर्ड्स थे एनिमल्स की, वो ले जाते थे उनको बहुत दूर की सर्च में, घास के लिए और पानी के लिए। और उन्होंने फूड भी कलेक्ट किए हैं, और उन्होंने फ़िश भी पकड़ी हैं, और हंट किया है वाइल्ड एनिमल्स को लाए, जैसे एंटीलोप है। अब हम बात करते हैं, क्लोज़र लुक लेते हैं हड़प्पन टाउन्स में, जो कि गुजरात में है। जो सिटी है धोलावीरा की, वो कहाँ पे लोकेटेड है, खादिर बेत में, जो कि रन ऑफ कोच में है। ठीक है, जहाँ पर फ्रेश वाटर था और फर्टाइल सॉइल थी, उपजाऊ मिट्टी थी, जैसे कि जो नहीं थी अदर सिटीज़ में। ठीक है, और यहाँ पर ये दूसरी सिटीज़ से, तो दूसरी सिटीज़ जो थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड थी, लेकिन धोलावीरा 3 पार्ट्स में डिवाइड थी। और हर एक पार्ट को सराउंड किया गया था बड़े बड़े पत्थर से, चारों तरफ से बड़े बड़े पत्थर की दीवारें बनाई गई थी, और एंट्रेंस के लिए रास्ते थे, और लार्ज ओपन एरिया था वहाँ पर, जहाँ पर पब्लिक सेरेमनीज हुआ करती थी। और कुछ भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे लार्ज लेटर्स हैं हड़प्पन स्क्रिप्ट के, वो भी आप कार्विंग हुआ करता था वाइट स्टोन पर और या लकड़ी पर। और इसके लिए स्मॉल ऑब्जेक्ट्स जो है बनाए गए जाते थे, सील्स बनाई जाती थी। मैंने आपको बताया था सिटी ऑफ लोथाल है, जो कि कहाँ पर है, साबरमती के पीछे है। ठीक है, बिसाइड अ ट्रिब्यूटरी ऑफ साबरमती इन गुजरात, जो कि किसके पास है, गल्फ ऑफ खंबात के पास है। इट वॉज सिचुएटेड नियर एरियाज वेयर रॉ मटेरियल सच एज सेमी प्रीशियस स्टोन्स फॉर इजीली अवेलेबल। ये वहाँ पर थी जहाँ पर सेमी प्रीशियस स्टोन्स आसानी से अवेलेबल थे। और ये एक इम्पोर्टेंट सेंटर था ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए, किससे, पत्थर से, शैल से और मेटल से। और वहाँ पर स्टोर हाउस भी हुआ करता था। और सील्स और सीलिंग्स, वहाँ पर बहुत सारे सील्स और सीलिंग्स मिली हैं हाउस में। अब यहाँ पर आप देख सकते हो लोथाल में एक डॉकयार्ड है, इसलिए बनाया गया होगा, जो कि शिप से या बोट से जो सामान आता होगा यहाँ पर वो लोड या अनलोड होता होगा। तो यहाँ पर आप डॉकयार्ड देख सकते हो। और एक बिल्डिंग फाउंड हुई है यहाँ पर, जो कि वर्कशॉप थी, एक बिल्डिंग थी, उसमें जो है वर्कशॉप थी, जो कि बीड्स, पीसेस ऑफ स्टोन्स बनाने के लिए यूज़ होती थी। ठीक है, अब सील्स क्या होती है, सील एक स्टैंप, सील किस चीज़ के लिए यूज़ होती है, बैग्स या पैकेट्स को, स्टैंप्स को सील करने के लिए, ताकि वो एक प्लेस से दूसरी जगह तक चले जाएं। और ये जो बैग था वो क्लोज किया जाता था, टाई किया जाता था, उसके ऊपर गीली मिट्टी रखी जाती थी, उसके ऊपर सील लगाई जाती थी, उससे पता चलता था। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं सीलिंग।
और सीलिंग अगर सही होती थी तो दूसरे जहाँ पर सामान बेचा जाता था कोई भी सामान, तो उसको पता चलता था कि ये सही तरीके से आया है। अब द मिस्ट्री ऑफ एंड। अब 3900 साल पहले, 3900 ईयर्स एगो, क्या देखा गया हमें, एक चेंज मिलता है हिस्ट्री में। वहाँ पर क्या देखा गया, जो इंसान थे उन्होंने इस तरीके से सिटीज़ में रहना छोड़ दिया था। क्यों? वहाँ पर जो है राइटिंग, सील्स, वेट्स कुछ नहीं मिले। रॉ मटेरियल्स जो काफ़ी दूर से लाए गए थे वो भी बहुत रेयर हो गए, ठीक है। और मोहनजोदाड़ो में अगर हम देखते हैं तो कि वहाँ पर गार्बेज ही मिलता है स्ट्रीट्स पर, ठीक है। ड्रेनेज सिस्टम टूटा हुआ है और लेस इम्प्रेसिव हाउस बनते हैं इस साल के बाद। ऐसा क्यों हुआ होगा? अब यह तो कुछ पक्का नहीं है। कुछ स्कॉलर्स बताते हैं कि शायद उस वक्त जो है नहरें सूख गई हों, या कुछ बताते हैं डिफॉरेस्टेशन की वजह से, कुछ बताते हैं कि जो ब्रिक्स को जो है जलाने के लिए फ्यूल चाहिए था वो नहीं था, या कुछ बताते हैं कि लार्ज जो हर्ड्स ऑफ कैटल हैं, शिप और गोट, वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो यहाँ पर कुछ एरिया हो सकते हैं वहाँ पर फ्लड्स आई थी। लेकिन ये जो है ना कुछ सिटी, ये कोई भी रीज़न नहीं है जो कि बताता है कि इन सिटीज़ का एंड क्यों हुआ था। फ्लडिंग जो है किसी भी टाइम एरिया पे इफ़ेक्ट हो सकता है, लेकिन कुछ एरियाज़ में ही हो सकता है, सब एरियाज़ में नहीं हो सकता है। या हो सकता है वहाँ पर का जो रूलर था उसने कंट्रोल लॉस्ट कर दिया हो, उसकी वजह से हो सकता है, ठीक है। तो ये कुछ सारे रीजंस थे। और न्यू सिटीज़ उसके बाद हम देखते हैं 1400 साल लेटर, उसके 14 साल बाद आई हैं, जिसको हम चैप्टर 6 और चैप्टर 9 में पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करें इजिप्ट के बारे में, तो इजिप्ट जो है ड्राई डेजर्ट है, आपको पता है, ठीक है। सिर्फ लैंड्स वहाँ पर कहाँ है, नील जो नदी है उसके किनारे हैं। और 5000 साल पहले राजाओं ने राज किया था वहाँ पर इजिप्ट में, और इन किंग्स ने भी आर्मीज़ भेजी है बहुत दूर दूर की सर्च में, गोल्ड, सिल्वर, आइवोरी, टिम्बर, प्रीशियस स्टोन्स के लिए। और उन्होंने हाई ह्यूज टॉम्ब्स बनाए हैं जिनको हम बोलते हैं पिरामिड्स। और जब वो मरे उनकी बॉडीज़ वहाँ पर रखी गई, ठीक है, उनको वहीं दफनाया गया। और उनकी बॉडीज़ को हम बोलते हैं, ठीक है, ममीज़ बोलते हैं। और इनकी ऑब्जेक्ट्स के साथ, ये जो लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स रखे गए इनकी बॉडीज़ के साथ, जैसे कि खाना था, ड्रिंक थी, ठीक है, फूड, ड्रिंक, यहाँ पर क्लॉथ्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, ये सभी चीज़ें रखी गई थी। और इवन उनके साथ जो है मैन और वुमेन, कुछ औरतों और मर्द को भी दफनाया गया था, कि ठीक है। और इस ये जो है मोस्ट इलेबोरेट ब्यूरियल्स हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में। इस तरीके से चैप्टर हो जाता है कंप्लीट। आप वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आई, और सभी वीडियोस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। थैंक यू।